हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कान्हा 818 टैरोट में आप सभी का स्वागत है। कान्हा जी की ब्लेसिंग्स आप सभी के ऊपर बनी रहें। नववर्ष आने को है और आने वाले नए साल में जनवरी का जो महीना है वो स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है ये हम टैरो से देखेंगे। नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जो ड्रीम्स हैं, आपकी विशेस हैं, वो आने वाले साल में पूरी हों, फुलफिल हों, ऐसी मैं डिवाइन से आप लोगों के लिए प्रे करूंगी स्कॉर्पियंस। तो चलिए देख लेते हैं ये नया साल आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, कौन से चेंजेस ला रहा है। यहाँ पे द हैंगमैन की एनर्जी है फर्स्ट। चलिए और देख लेते हैं। ठीक है, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, चैरियट एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके स्कॉर्पियंस, नया साल आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। काफ़ी सारी प्लानिंग्स आप लोग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं इस नए साल के लिए, कुछ चीज़ों को शुरू करने के लिए। कन्फ्यूज़न में हैं, सोच विचार कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज में भी स्टक नज़र आते हैं अपने पर्सन को लेकर, या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ से चला गया। इस जाने वाले साल में आपने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, इन सारी चीज़ों के बारे में सोच विचार करते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बट आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, उसकी जो भी स्टकनेस है, उसमें आपको स्टक नहीं रहना है। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ से चला गया, कोई सिचुएशन थी ऐसी जिसमें आप लोग स्टक हैं, कुछ चीज़ों को मिस कर रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी आने वाली लाइफ के ऊपर आपको फोकस्ड रहना है, क्लैरिटी लानी है अपने अंदर, अपनी लाइफ को लेकर सोचना है कि आगे आपको क्या करने की ज़रूरत है, किस तरह से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ला सकते हैं, किन चीज़ों पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, आपकी लाइफ की क्या शेडो साइड्स हैं, क्या कमियां हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। आपके रिलेशंस हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, उनमें कहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ पा सके। हैंगमैन की यहाँ पे एनर्जी है, तो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप लोग कुछ चीज़ों को लेकर। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो आपसे कहा जा रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ तो आपकी तरफ आएंगी नए साल में। ये जो नया साल आपके लिए शुरू हो रहा है, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी आपके करियर में। हो सकता है कि आपको दो दो या 3 जगह से जॉब का ऑफ़र आए, या फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे और आपको जॉब का ऑफ़र मिले। तो आप इस बारे में सोच विचार करें कि आपको किस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्या चीज़ मैं स्टार्ट करूं जिसमें मुझे सक्सेस मिले या जो मेरी लाइफ के लिए बेटर हो। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए लग रहा है। तो यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको जहाँ कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ में आएगी कुछ चीज़ों को लेकर, तो क्लैरिटी भी मिलेगी। आपको वरीड नहीं होना है, आपको गाइडेंस मिल सकती है कहीं से, या फिर वो गाइडेंस आपके अंदर से ही आ सकती है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है जो आपकी लाइफ को राइट डायरेक्शन में आगे ले जाए। अपने एफर्ट से, अपने काम के प्रति आपका जो पैशन है, उससे आप लोग लाइफ में काफ़ी कुछ गेन करने वाले हैं। ये जो साल आप लोगों के लिए स्टार्ट होने जा रहा है, काफ़ी सारी अबंडेंस आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हुए मैं देख रही हूँ। पॉजिटिविटी आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं, डिवाइन आप लोगों के साथ हैं, आपकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं और आपको घबराना नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे, तो वरीड नहीं होना है, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाकर रखना है और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और बॉटम ऑफ द डे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो अपने कई सारे जो काम पेंडिंग थे उनको पूरा करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं और स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए। लाइफ में काफ़ी बोल्ड होकर डिसीजन लेते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं इस मंथ में, और काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड भी आप रहने वाले हैं अपने एफर्ट्स से। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। आप इतने सेटिस्फाइड रहेंगे एंड ऑफ द मंथ अपने काम से, पूरे मंथ के ओवरऑल जो आपका जो भी आपके एफर्ट्स रहेंगे उनसे आप सेटिस्फाइड रहेंगे। और कुछ लोग यहाँ पे मुझे
अपने करियर में कोई नई शुरुआत करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कोई डिसीजंस ले सकते हैं अपने करियर को लेकर। ग्रोथ आती हुई मैं देख रही हूँ आपके करियर में, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो पैसा तो आ रहा है, और पैसा तभी आ रहा है, ग्रोथ तभी आ रही है जब आप एफर्ट्स कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हैं अपने काम को लेकर, कोई नई शुरुआत भी कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे एक साथ 2 काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कि आप जॉब भी कर रहे हैं, बाकी बचे टाइम में आप अपना कोई बिज़नेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसी भी वाइब्स हैं कुछ लोगों के लिए। तो आप जो भी करें उसको पूरे ईमानदारी के साथ करें, पूरा एफर्ट्स उसमें डालें, तभी आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। और ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ की यहाँ पे मैं बात करूँ, तो आप में से कुछ लोग जो हैं अपने पर्सन को लेकर मुझे यहाँ पे स्टक नज़र आते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को उनकी पास्ट लाइफ में कोई चीट या धोखा मिला है, उनका पर्सन जो है उनको डिच करके चले गए, तो इस वजह से भी वो उन चीज़ों को याद कर करके तो अपने आप को दुखी कर रहे हैं, और उन सारी चीज़ों से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो नया साल है, इसमें अपनी लाइफ की जो पास्ट लाइफ की मेमोरीज थी उनको लेट गो करिए, पास्ट लाइफ की नेगेटिविटी को लेट गो करिए, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचिए, एक नई सुबह के बारे में सोचिए, अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट कीजिए ज़ीरो से। और आपको बड़ा कुछ आगे लाइफ में अचीव करना है, बहुत सारे काम करने हैं, तो एक पर्सन के लिए, किसी एक सिचुएशन के लिए लाइफ को स्टक मत कीजिए। जीवन जो है वो एक ही बार मिलता है, बार बार लाइफ नहीं मिलती, तो इसे बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहिए। ये भी हमें एक तरह से गॉड की तरफ से गिफ्ट ही मिली है लाइफ। तो हमें खुद की केयर करनी है, अपने इमोशंस की केयर करनी है, अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी है, अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करनी है। किसी के भी दबाव में आकर या फिर किसी भी तरीके से खुद को जो है वो अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, डीमोटिवेटेड फील नहीं करवाना है। तो अपने अंदर मोटिवेशन लेकर आइए, क्लैरिटी आपको मिलने वाली है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। कुछ जो लेसन्स आपके लिए सीखने अभी बाकी हैं, तो वो भी आपके लिए यहाँ पे अनफोल्ड हो सकते हैं, कुछ चीज़ें अनफोल्ड हो सकती हैं। कुछ बातें आपको पता लग सकती हैं अपनी लाइफ के बारे में, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मैं देखूँगी आप लोगों के लिए, और क्या जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। स्कॉर्पियंस, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर स्कॉर्पियंस अपकमिंग जनवरी मंथ, क्या जानना ज़रूरी है। डोर टू रोमांस, ब्रोकन हार्ट, फिफ्थ चक्रा और इनडिसीजन। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है द गार्डन एंड द गेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्रोकन हार्ट का कार्ड है और फिफ्थ चक्रा की एनर्जी है, और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका जो हर्ट है वो स्टक सिचुएशन में है। पहले ही मैंने आपसे कहा कि आपको हो सकता है कि कोई चीट या धोखा मिला हो, आपके पर्सन आपको डिच कर गए हों, किसी भी तरह से आपका जो हर्ट है वो काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में है, तो उसको हीलिंग की ज़रूरत है। और ये हीलिंग आपको ही करनी है। अपने अंदर मोटिवेशन लाइए, अपनी लाइफ से कुछ चीज़ों को लेट गो करिए, और अपने आप को प्रूव करके आपको दिखाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन पर काम करने की ज़रूरत है। कई बार लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स इसलिए भी क्रिएट हो जाती हैं कि हम कई बार बातों को अच्छे से समझा नहीं पाते, या फिर जो हम कहना चाहते हैं वो समझ नहीं पाता सामने वाला, तो इस वजह से भी कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी कम्युनिकेशन पर वर्क कीजिए थोड़ा सा, चीज़ों को आप बेटर तरीके से दूसरे को एक्सप्रेस कर पाएँ, और अपनी जो बात है जो आप कहना चाहते हैं उसको बेटर तरीके से दूसरे को समझा पाएँ, उसको कन्विंस कर पाएँ। तो ऐसा आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी कम्युनिकेशन पर वर्क करिए। डोर टू रोमांस का कार्ड है, तो कुछ लोगों को यहाँ पे उनकी लव लाइफ में जो है न्यू डोर्स ओपन होते हुए मैं देख रही हूँ। और आपसे कहा जा रहा है कि अपने आसपास प्यार की एनर्जी को महसूस करिए, प्यार की जो ऊर्जा है उसको फील करने की कोशिश करिए। अगर आपके अंदर दर्द भरा हुआ है, आप स्टक सिचुएशन में हैं, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में प्यार ही नहीं है। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं हमारे आसपास, और आपके लिए जो भी डिवाइन ने परफेक्ट पर्सन बनाया है, जो आपकी केयर करे, आपसे प्यार करे, आपका जो ट्रू लव है वो भी आपको एक दिन मिलेगा। तो आपको ऐसा भरोसा रखना है,
अपने अंदर मोटिवेशन लाना है, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपने हर्ट को पेनफुल सिचुएशन से बाहर लेकर आइए। इस वक्त आपकी एनर्जीज कुछ मुझे ऐसी नज़र आ रही हैं कि आप लोग डिसीज़न नहीं ले पा रहे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। तभी मैंने यहाँ पे आपसे कहा था कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कुछ चीज़ों को लेकर। तो आप जो भी डिसीज़न लेना चाहते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलेगी आने वाले मंथ में कि आपको क्या करने की ज़रूरत है और आप डिसीज़न ले पाएंगे। और यहाँ पे एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि आपकी जो खुशियों की चाबी है वो आपके खुद के पास है। आप यहाँ देख रहे हैं इस कार्ड में ये लड़की खड़ी है और इस गेट की जो चाबी है उसके खुद के गले में है, पर उसका ध्यान वहाँ नहीं है। तो आपकी लाइफ में भी अबंडेंस आ सकती है, ग्रोथ आ सकती है, बट उसके लिए आपको खुद ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कोई दूसरा आपके लिए ये नहीं करेगा। अगर आप सोचते रहेंगे भी कोई आए मेरी हेल्प करे या फिर मेरे लिए ऐसा करे वैसा करे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको खुद ही एफर्ट्स करने होंगे। और आपने वो चीज़ तो सुनी होगी कि ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो आपको अपने लिए एफर्ट्स करने होंगे, मोटिवेशन लाना होगा अपने अंदर और इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालिए, लाइफ में आगे बढ़िए, डिसीजंस लीजिए और अपनी सेल्फ लव पर, सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करिए। जो कुछ हो चुका है उसे लेट गो कर दीजिए। लेट गो करना इतना इजी नहीं होता, मैं मानती हूँ कई बार बहुत मुश्किल होती है चीज़ों को लेट गो करने में, बट लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तो हमें ये करना ही पड़ेगा। चाहे जितनी भी हमें परेशानी हो, जितनी भी मुश्किल आए, तो कुछ चीज़ों को जो है हमें लाइफ से रिमूव करना पड़ता है ताकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। तो यही मैसेज है आप लोगों के लिए स्कॉर्पियंस की अपनी जो पास्ट लाइफ की स्टक सिचुएशन है उसको लेट गो करिए, लाइफ में आगे बढ़िए। और यहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है, अपनी कम्युनिकेशन पर काम करने की ज़रूरत है। और चलिए कुछ और भी कार्ड्स मैं यहाँ से लूँगी आप लोगों के लिए। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है अभी के टाइम में, गाइडेंस दीजिए डिवाइन प्लीज़। स्कॉर्पियंस के लिए क्या गाइडेंस है इस मंथ के लिए। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, अ टाइम टू गिव rather than take, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। बॉटम ऑफ द डेक है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है आपका जो भी हार्ड वर्क रहा है, जो भी एफर्ट्स आप लोगों ने डाले हैं अपनी लाइफ में, जो भी डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं उसका जो रिज़ल्ट है अब आपको मिलेगा, आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेगा आपके एफर्ट्स का। और यहाँ पे ये जो टाइम है लेने से ज़्यादा देने पर फोकस करने का है। अगर आपके पास कोई नॉलेज है जिससे आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं या फिर आप डोनेशन के ज़रिए किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि दूसरों की मदद करिए। और इस तरह से आप अपनी लाइफ में भी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। लाइफ का एक रूल है, जो हम दूसरों को देते हैं वही लौट कर आता है। तो जितना हम दूसरों को देने के बारे में सोचेंगे या फिर उनके लिए करेंगे, तो उतनी ही पॉजिटिविटी को और उतनी ही अबंडेंस को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। और लोगों से हमें ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी जो हमारी लाइफ के कर्मास को क्लियर करने में हमारी हेल्प करेंगी। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, तो सिचुएशन को प्यार के साथ हैंडल करिए, अग्रेसिव नहीं होना है, खुद को जो है कन्फ्यूज़न में नहीं रखना है, प्यार के साथ सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। अपने अंदर प्यार की एनर्जी को फील करिए, अपने आसपास प्यार की एनर्जी को फील करिए और अपने आप को मोटिवेट करने की आपको ज़रूरत है। तो स्कॉर्पियंस, ये थी आप लोगों के लिए जनवरी मंथ की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।